जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कह रहे सर? हाँ सर एक अकाउंट खोलना है हमको, हाँ। तो कैसे खुलेगा सर? किसमें? नहीं, सॉरी सर, एक जन आया तो कल खोलने कर रहे हैं, उसको समझा दीजिए कैसे खुलवाना है, क्या पैसा कैसे गिरता है। किसमें? सर परलवाइन में। पर्ल बाइन में। जी सर। तो प्लान तो आप एक्सप्लेन कीजिए ना सर। अभी प्लान से लेकर के पीबीसी तक बताने में कितना झमेला है। तो हमको प्लान दे दिए हैं, हमको प्लान दे दिए हैं, 16,000 में मतलब 300 बात कर रही जो समझ जाएंगे। अच्छा। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये परलवाइन के बारे में कुछ बता रहे थे हमसे, तो ये सर ये कह रहे हैं कि 2200 रुपये लगाएंगे तो इसमें 32 लाख रुपये आता है, तो सर क्या प्रोसेस है उसका? सर अभी 32 लाख वाला जो काम है ना, वो कमिटमेंट नहीं है कोई। आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं भी आएगा, क्योंकि ऑटो पूल वाला जो काम है ना, वो थोड़ा सिस्टम ने स्लो कर दिया है। तो पहली बात तो ये कि 32 लाख के भरोसे आप आएंगे तो थोड़ा गलत बात हो जाएगी, बयानबाजी गलत हो जाएगी उस टाइम। तो सर ये बाइनरी सिस्टम है क्या सर? बाइनरी कुछ नहीं है सर। डायरेक्ट ज्वाइनिंग से रेफरेंस इनकम ये देता था, लेकिन अभी भी वो मिलता है, लेकिन वो पैसा नहीं है, वो उसका डिजिटल पॉइंट है। और उस पॉइंट को कैश आप वहाँ पर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसके क्रिप्टो में निवेश करना होगा, और क्रिप्टो में निवेश करने के बाद वो पैसा आपको कैश होगा, लेकिन वो कैश भी सिर्फ P2P तक ही सीमित है। उसको आप बैंक में तुरंत विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्रिप्टो अभी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। एक्सचेंज में लिस्टिंग का प्रोसेस शायद अगले साल आएगा, 2023 के आसपास आएगा। सर कुछ डेट दिया होगा ना सर? रोड मैप में इसके 2023 का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल तो कोई डेट वगैरह मुकर्रर नहीं। आप इसका रोड मैप देख सकते हैं pvcmeta.io पे जा करके। वहाँ पे आपको अच्छा। इसका रोड मैप मिल जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या संभावित है ये कर सकता है। फिलहाल 80 लाख लोगों की ये कम्युनिटी है, 80-85 लाख लोगों की। और कम्युनिटी का लगभग हिस्सा जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानता है, तो क्रिप्टो में अभी पूरा भीड़ आना बाकी है। तो सर सपोज अगर मैंने सर अकाउंट लगा दिया परलवाइन में, हाँ। और सर मैंने क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर नहीं लिया, तो उसमें सर विड्रॉल कैसे होगा फिर? सर विड्रॉल करने का वही एक रास्ता फिलहाल तो दिया है, क्योंकि अभी डीपी नहीं आया लोगों को बहुत टाइम से। तो डीपी तुरंत आएगा, आपको ऑटो पुल तुरंत आएगा, ऐसा संभावना कम है। मुझे खुद को 3 साल हुए हैं, 3 साल में 3 राउंड भी मिले, जबकि 8 राउंड में पूरा पैसा मिलना था 30 से 32 लाख रुपए। तो उसमें सिर्फ 3 राउंड आए हैं, और मैं ये कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता कि ये 3 राउंड के बाद आएगा या नहीं आएगा, या आपको भी आ जाएगा। हो सकता है 2 राउंड आपको कल के कल आ जाएं, लेकिन मैं हाँ सर समझ गया सर, रिस्क वाला देना चाहिए। तो 2200 में आपके 2200 रुपये की मैं गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, 2250 रुपये से आपको सिस्टम में एंट्री मिल जाती है, जहाँ पे आप इसके क्रिप्टो में निवेश करके आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 80 लाख सर ये पैड, इसका मतलब सर ये पैड सर्विस अपना वॉलेट बांटता है इसको? हाँ सर ये पैड सर्विस है क्या वॉलेट की तरह? वॉलेट समझो, आप एक पेड वॉलेट खरीद रहे हैं। अब इस पेड वॉलेट में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कि इसकी 80 लाख लोगों की रेडीमेड कम्युनिटी का आप हिस्सा बन गए। अब ये कम्युनिटी आज नहीं तो कल इसके क्रिप्टो में निवेश करेगी। अभी समझ गया मात्र 24,000 लोग इसमें आए हैं निवेश करने के लिए। क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग है, तो अगर 24,000 लोगों ने अभी निवेश किया तो 80 लाख बाकी हैं अभी। वो लोग इसमें जब पैसा डालेंगे तो जो पहले खड़ा होगा उसको पहले पैसा मिलेगा। तो सर ये पीबीसी मेटा जो लिस्टेड हुआ है, जो लॉन्च हुआ है सर, हाँ, वो पीबीसी मेटा क्या आप क्या बता रहे 85 लाख कम्युनिटी खड़ी हुई है, तो 85 लाख उन्होंने परचेज कर रखे हैं क्या कम्युनिटी? सर 85 लाख में से मैंने बताया मात्र 26,000 लोग अभी आए हैं। अभी 85 लाख लोग आने बाकी हैं। तो अगर आप इसमें एंट्री करते हैं और आप पहले आकर के क्रिप्टो की लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो कल को जब ये कम्युनिटी धीरे धीरे खरीदेगी उस क्रिप्टो को, तो आपको उसका भाव अच्छा मिल जाएगा। आज इसका $6 $6-6.5 के आसपास इसकी कीमत है। ये 2 महीने पहले जब लॉन्च हुआ था तो मैंने $1 में खरीदा था। आज ये $6 तक पहुंच गया, और जब धीरे धीरे आज 26,000 लोग हैं, कल को अगर इसमें 2 लाख लोग भी आते हैं तो हो सकता है ये 6 की जगह $60 पे आपको दिखाई दे। ये संभावना है। तो 2000 का टिकट लेकर के आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। और वैसे भी आपको डायरेक्टली अगर आपको 2250 रुपये सिस्टम में नहीं खर्चा करने हैं, तो आप सिर्फ इसका क्रिप्टो खरीदिए $50 से।
ट्रस्ट वॉलेट में, और आप इसमें डायरेक्ट इसके क्रिप्टो में निवेश कीजिए ना। आप प्लान ए का हिस्सा नहीं बनना है, अगर आपको वो 32 लाख वाली सिक्योरिटी में नहीं जाना है तो आप इसके क्रिप्टो में डायरेक्ट निवेश करिए, और जो पैसा आएगा वो आप कैश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। P2P तो चल ही रहा है ना। तो आपको प्लान ए, प्लान बी या वहाँ पे टॉपअप या लेवल अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल आप ट्रस्ट वॉलेट से अपना खाता लॉगिन कर सकते हैं PBC मेटा में जा करके, और क्रिप्टो में इसके निवेश कर सकते हैं। आप जो $50 लगाएंगे उसमें लगभग 12, 14 या 15 के आसपास क्रिप्टो आज भी आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। और वो 14 क्रिप्टो का मतलब आज $6 से होगा, और आने वाले टाइम में अगर 6 का 10 होता है, 20 होता है, तो आप उसका लेन देन शुरू कर सकते हैं इसी 26,000 लोगों की कम्युनिटी के साथ जो इस वक्त क्रिप्टो होल्डर हैं। सर ये बिटकॉइन की इस समय रेट क्या होगा? बिटकॉइन इस टाइम 17-18 लाख रुपए के आसपास होगा, या 20 लाख के सर आसपास। पहले से कम हो गया, पहले 40 से स्टार्ट हो गया। पहले 68 लाख रुपए के आसपास तक हाईएस्ट गया था। अच्छा अच्छा। 68 लाख तो से सर ये अभी 20 लाख पे है। इसका भी कोई श्योर नहीं है कि किस कब तक ये लिस्टेड करेगा ये रोड मैप अपना? सर लिस्टेड होगा तो बहुत महंगा होगा उस टाइम पे, लेकिन कह नहीं सकते कि लिस्टिंग में इतना बड़ा प्राइस गेन मिलेगा हमें, लेकिन हाँ कम्युनिटी का फायदा मिलेगा इसे। बिटकॉइन की कम्युनिटी 20 लाख लोगों की है और इसके पास 80 लाख लोगों की कम्युनिटी है, लेकिन ये अगर मैनेजमेंट ठीक रखेगा तो तभी 80 लाख लोग इसमें आ पाएंगे, क्योंकि 80 लाख लोगों को डाइवर्ट करना और इसी रास्ते पर लेकर के आना बड़ा मुश्किल काम होगा। सिखा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन जो सीख जाएंगे 5-10% लोगों का हिस्सा बनेंगे वो डेफिनेटली इसमें पैसा कमा देंगे। तो आप अगर इसमें क्रिप्टो में भी 15 क्रिप्टो खरीद के रख लेते हैं आज 5,000 रुपए में, तो भी आप इसका हिस्सा बन गए, और ये 15 क्रिप्टो के बदले में आपको शायद 12 और 6, 17-18 क्रिप्टो आपको शायद मिल जाएंगे आज आपको, अगर आप लगभग 5,000 रुपए खर्चा करते हैं तो। ठीक है सर, यही बस नॉलेज चाहिए था। ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो जी सर। जी सर। सर वो ऑटोपुल कब तक गिरने वाला है? हाँ सर। सर ऑटोपुल कब तक गिरने वाला ऑटोपुल? सर वो कोई गारंटी और सिक्योरिटी नहीं है ना, वो सिस्टम को डिक्लेयर ही नहीं कर रहा ना वो चीज़। ऑटो पूल की बजाय क्रिप्टो में अभी फिलहाल शॉर्टकट तरीके से लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। ऑटो पूल के भरोसे लाना इस टाइम बेवकूफ़ी हो। ठीक है सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। मेरा तो पैसा लगा हुआ सर, ट्रस्ट वाले पैसा लगा है। हाँ, तो जिसको भी बताते हो आज की तारीख में ट्रस्ट वॉलेट वाला काम बताओ, ऑटो पूल वाला काम आप बताओगे, और ऑटो पूल कंपनी अगर नहीं देती है, सिस्टम परवाइन नहीं देता है, तो क्या जवाब दोगे आप? भाई 3 साल में 3 ऑटो पूल है, अगर मेरे पास, आपके पास 2 होंगे, हो सकता है नए हैं आप तो, या 3 होंगे अगर पुराने हैं तो, इससे ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। हाँ 2 है सर मेरे पास। हाँ तो 2 हैं आपके पास, तो 2 में कितना आया आपको? 1,000-1,200 रुपये अगर 2 साल में आप कमा रहे हैं तो क्या कमाया आपको? तो उससे अच्छा क्रिप्टो में लगा देते। आज $1 से $6 पहुंच गया ना 2 महीने में, तो 6 का 12 भी पहुंच जाएगा कल को, अगले 2-4 महीने में। तो वहाँ पे तो पैसा बेच करके कैश कर लेगा आदमी। और बढ़ना ही है एकदम, बढ़ना ही है, क्योंकि ये कम्युनिटी आनी ही है इधर, उसको पैसा निकालने के लिए और कोई रास्ता बचा नहीं है ना। तो अगर किसी को प्लान देते भी हैं तो PBC मेटा वाला दे दीजिए। अगर कोई आना ही चाहता है इसमें तो उसको PBC मेटा के रास्ते से लाइए, परवाइन के प्लान के रास्ते से मत लाइए। सर इसमें हम लोग क्या फायदा है सर? हाँ सर। PBC मेटा के रास्ते से हम लोग को लाते हैं, तो हम उसमें बेनिफिट क्या, मेरा बेनिफिट क्या मिलेगा सर? आपका प्रॉफिट फिलहाल सीड फंडिंग से कुछ नहीं बनेगा सर, फार्मिंग से बनेगा। जब PBC मेटा के लिए 5,000 रुपये आप निवेश करवा लेंगे, उसके बाद जब वो दोबारा पैसा उठा करके फार्मिंग में डालेंगे, तब आपकी टीम बनेगी वहाँ पे कमीशन बनेगा। अच्छा, डायरेक्ट सीड फंडिंग में कोई कमीशन नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, डायरेक्ट में कुछ भी नहीं। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। तो कैसे है सर? मैं अच्छा हूँ सर। सर एक्चुअली बहुत दिन हो गया सर, सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं भी थोड़ा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजी हो गया था। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन ऑफलाइन लोग टोकन फार्मिंग जो कर रहे हैं अभी PBC मेटा का, क्या तो मेरे को पता नहीं है कि फार्मिंग होता है क्या उसका? हाँ, वो DPs को फार्मिंग में कन्वर्ट करना है। जी जी सर, तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें थोड़ा उथल पुथल मच रहा है अभी मार्केट में, कंपटीशन बहुत हाई हो गया, तो मैं इस पे बिजी हो गया था।
तो वीडियोस में आपका वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करता था, ओके। तो वहां से अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाता था। और अभी जैसे फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा पीबीसी मेटा का और ऑटो पूल्स का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। सर फिलहाल तो सस्पिशियस सी कंडीशन है। जी सर, जी सर। अभी क्लैरिटी नहीं दे रहा है सिस्टम कि कब क्या लेकर के आने वाला है, कैसे पैसा कैश होने वाला है, या डीपी कैसे कैश होने वाला है। जी सर, जी सर। ना ऑटो पुल अभी लाइनअप है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। जी सर, जी सर। सर अभी तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अभी बहुत दिनों से फील हो रहा था एक्चुअली में, जब मैं वर्किंग पे था उस टाइम भी हो रहा था कि मतलब जैसे हमको हम जब आए सिस्टम में तो इसका यूटिलिटी सर्विस बहुत अच्छे से चलता था। उसके बाद उसको स्टॉप किया गया। फिर सर जैसे इसको डिसेंट्रलाइज बोलते थे ब्लॉकचेन पे, तो एक टाइम के बाद वो क्लियर हो गया था कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है और ब्लॉकचेन पे भी नहीं है और रोबोटिक भी नहीं है, वो मैन्युअली ऑपरेट हो रहा है। एक टाइम के बाद तो वो लगने लगा था सर। तो सर वो धीरे धीरे सर वो क्लियर हो गया अब कि वो डिसेंट्रलाइज है नहीं सर अभी। जहां तक मेरे को तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। नहीं नहीं है डिसेंट्रलाइज, मैनुअली ऑपरेटेड है। जी सर, मैन्युअली ऑपरेटेड है, क्योंकि ऑटोपुल से समझ में आ रहा है। अभी मैंने लास्ट टाइम जो अकाउंट लगाया था सर, वो एक वीक के अंदर उसमें 2 लेवल का ऑटोपुल आ गया सर, है ना सर। तो सर वो फिर दिक्कत समझ में आता है सर। तो सर आप वर्किंग कर रहे हैं क्या सर अभी? नहीं सर, इसमें अभी दिक्कत है। लोगों को क्या बताएंगे? हाँ, जो लोग बिल्कुल सर, फार्मिंग बिल्कुल। करना चाहते हैं जी जी मेरी जी। टीम के या फिर जो कर रहे हैं उनको गाइड कर रहा हूँ मैं, बट नए लोगों को लाने वाला फ्लो तो अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। बिल्कुल सर, मैं भी सर, मेरे पास अभी 30-35 अकाउंट है, तो मैं बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि आप वेट करो, अगर सही टाइम आएगा तो मैं आपको बोलूंगा अकाउंट लगाने के लिए। मेरे जब तक डाउनलाइन से है। क्लैरिटी नहीं होगी सर तब तक किसी को कंफ्यूजन में नहीं डालना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं मना करके रखा हूँ सर, अभी नहीं करना है, आप बाद में करिए करके। हम्म। तो इसे सर एक उम्मीद से कर रहे थे सर, अभी मेरा लगभग 4-5 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्ट हुए हैं सर। एक्चुअली ना मेरा सर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडिशनल में मेरा डेयरी डेयरी बिजनेस है, मेरे पास बीएमसी है। हम्म। तो सर वो हम लोग कंपनी के साथ टाइप करके उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, तो मेरा अच्छा आवाज खासा बहुत बिजनेस। कम हो गई नीला जी। जी सर, जी सर। सर हाँ, आ रही है अभी? अभी आ रही। सर 5 मिनट बात कर सकते हैं ना सर? हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, तो क्या है ना सर, मेरा यहाँ पे 2 तरह का बिजनेस है ट्रेडिशनल में। हम्म। एक सर फीड का, जैसे यहाँ पे फिश फार्मिंग होती है बहुत अच्छे से। ओके ओके। तो सर वो फिश का फीड होता है ना सर, वो हम लोग सप्लाई करते थे, और कैटल फीड। ओके और सर मतलब मेरा डेयरी है ओके। हमारा 5,000 लीटर का बीएमसी है, हम लोग 5,000 लीटर दूध कलेक्ट करते हैं, उसको कंपनी को बेचते हैं। तो मेरा ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, मेरा अभी 30 में एज है मेरा। हम्म। तो मैं अच्छे से स्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन सर जो हमारे सर थे पॉल वाइन के, तो मेरे को पूछते थे, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था उसी टाइम मैं पॉल वाइन में भी था, तो हम्म। उसको ऐसे मैं साइड बिजनेस के हिसाब से कर रहा था, अच्छा खासा जो भी बन रहा था पॉल वाइन में। हम्म। तो बोले सर आपके ट्रेडिशनल में कितना कमा लेते हो? मैं बोला सर अभी मेरा स्टार्टअप है, हम्म। ठीक ठाक है मेरे मेरे हिसाब से, जिस हम्म। जगह पे मैं हूँ और जिस एज में मैं हूँ, तो अच्छा खासा है, ठीक ठाक ही है सर। तो बोलते हैं नहीं सर, आप उसको 2 साल के लिए साइड करो अच्छा। और आप वर्ल्ड वाइड में फुल फोकस के साथ काम करो सर, आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर ओके। मेरे दिमाग में सर क्या हो गया एक्चुअली में, मैंने सारे को मैं पार्टनरशिप में था मेरा बिजनेस, हम्म। मैंने उसको फुल मतलब उसको रख लिया कि तुम इसको संभालो 1-1.5 साल तक, अच्छा। मैं थोड़ा साइड में हूँ, तो मैं मॉनिटर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो पंक्चुअल वाला टाइम में नहीं दे पाऊंगा। हम्म। तो सर 2 साल में मेरा लगभग 22-23 लाख का नुकसान हुआ सर। वहाँ से मेरा जो मेरा पैसा है, खुद का पैसा जो कैपिटल था, वो फंसा सर मार्केट में, क्योंकि मैं हम्म। ध्यान नहीं दे पाया था, और मेरा जितना ग्रोथ होना था वो हुआ नहीं। सही तो बात है, सर अटेंशन डिवाइड हो गया ना। जी सर, जी सर, और मैं प्रायोरिटी पे रखा था इसको सर, वर्ल्ड वाइन को। मैंने हम्म। जितना भी कमाया वहां से उससे ज्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। मेरा हम्म। 2 आईडी सर एमरल्ड है, और एक कॉर्ड्स है, और एक कम से कम 10 आईडी मेरा ऑनिक्स है सर। ओके ओके। तो सर इतना करा था सर, तो फिर एक टाइम के बाद सर मैं तो डिप्रेशन में आ गया था हम्म। कि सर मैंने पैसा गया वो गया, उसमें मेरे को उतना टेंशन नहीं हुआ, हम्म। लेकिन जो मैंने लाइफ के 2-2.5 साल यहाँ पे गवाया सर, वो रिटर्न नहीं हो सकता। हाँ, वो क्योंकि प्राइम टाइम निकल गया ना, क्रीम निकल टाइम गया लाइफ सर, का। बिल्कुल सर, वो खत्म सर। क्योंकि सर अभी मेरे मतलब मैं अगर मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में फुल फोकस में काम करता तो बहुत आगे रहता मैं। हम्म। तो वो चीज सर मेरे को बहुत दिक्कत करा कि पैसा गया, मेरे को उसमें उतना उतना तकलीफ नहीं हुआ ना, अभी हो रही है कि मेरे को 4-5 लाख मेरे इसमें इन्वेस्ट करा मैंने।
लेकिन वो टाइम खराब हो सर, वो चीज दिक्कत करता है सर कभी कभी। सर नेटवर्किंग में ये एक लफड़ा होता है कि टाइम जो होता है ना वो निकल जाता है एक्साइटमेंट के चक्कर में, और फिर जी वो सर, जी वापस सर, नहीं आता। जी सर। एक्चुअली सर मैं नेटवर्किंग में सर एकदम फ्रेश हूँ सर, मैंने कभी नहीं किया था। और मेरे को चिढ़ भी था एक टाइम पे नेटवर्किंग के नाम से। तो हम्म। मेरा 2019 में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को, मेरा डेयरी फार्मिंग है सर, तो हम्म। वो एक कंपनी लाया था जिसमें सप्लीमेंट आता है एनिमल्स और फिश के लिए। अच्छा। तो सर वो मैं ट्रेडिशनल मार्केट से उसका, मैं उसको मंगाता था अपने लिए और अपने जितने भी कस्टमर है उनके लिए। हाँ। तो मेरे को लगा वो जो प्रोडक्ट दिया था एक्चुअली में वो वैल्यू फॉर मनी था और अच्छा उसका रिजल्ट भी था। हाँ। तो मैंने सोचा मेरा तो फिश फार्मिंग, फिश फीड और कैटल फीड का बिजनेस है, मैं सप्लीमेंट चलाता हूँ उसमें, तो क्यों हाँ। ना इसको चलाऊं। तो उसने मेरे को नेटवर्किंग बोल के नहीं दिया था, और नॉर्मली करते भी है लोग ऐसा कि सही बात है। स्टार्टिंग में वो लोगों को बताते नहीं कि ये नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगा था, मैं वहाँ पे 6 महीने काम करा, फिर मेरे को बताया कि यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू प्रोडक्ट आता है, आपको और ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने के आसपास काम किया, फिर उस कंपनी में भी सर वही जो होता है अक्सर होता है वही हुआ मेरे साथ, सर सीनियर्स का लफड़ा। इल्यूजन में बड़ा टाइम चला गया क्योंकि कंपनी ने क्लैरिटी नहीं दी ना किसी चीज की, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। धोखे में चीजें रह गई ना, और अब जा करके इस तरह का रुख अपनाया है कि वो बड़ा केयरलेसनेस वाला है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी सर एक टाइम के बाद ना मेरे को लगा था अगर 84 लाख के आसपास का कम्युनिटी बिल्ड हो गया सर, और हम्म इसके एप्लीकेशन भी 1 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो गया सर, तो हम्म। सर मेरे को लगा कि देखो सर इतना बड़ा कम्युनिटी को इकट्ठा करना छोटी बात नहीं है। सही बात है, कुछ अच्छा ही ऑन करेंगे इसी उम्मीद पे लगे रहे लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को लगा कि अगर ये गलत नीयत से आया होगा और डिसेंट्रलाइज भी नहीं है, तो भी अब ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे पब्लिक के साथ। नहीं, भले बड़े, भले मैनुअली ऑपरेट करें जी सर, जी सर, लेकिन बिल्कुल सलीके से करें ना। बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल ये कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर दी है इस टाइम कि लोग परेशान हैं बेचारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे गूगल पे, फोन पे हम यूज कर रहे हैं सर, उसको तो हम ना पेड है ना सर, उसके लिए को हम चार्ज पे कर रहे हैं, फिर भी हाँ तो अपने एप्लीकेशन के उसमें वो पैसा कमा रहा है ना सर। हाँ। वो पेड नहीं है सर, फिर भी उनके वेबसाइट से उनका इनकम आ रहा है सर, अर्निंग आ रहा है सर। बिल्कुल। इसका अगर सर सिर्फ यूटिलिटी सर्विस चालू रहता है ना सर, अभी करोड़ों को, मतलब 2-3 करोड़ क्रॉस हो जाता है इसमें अकाउंट होल्डर। सर यही कम्युनिटी क्रॉस कर डालती ना सर। कर डालते सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट करा था, मेरे ग्रुप में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट थे हम्म। जिनको यूपीआई चलाना था, उनके हम्म अकाउंट्स नहीं था बैंक में। तो उनको इजी लगता था कि यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, और बैंक का अकाउंट से खुलता था। और हम्म। मोस्ट, मतलब वो हम लोग उसको बैंक अकाउंट जैसे ही प्रमोट करे थे कि एक डिजिटल बैंकिंग अकाउंट है, इसमें आप ये सब सर्विसेज ले सकते हो। तो वो लोग जुड़े, तो वही चीज बंद हो गया, फिर सवाल आने लगे बहुत सारे, मेरे दिमाग में भी आने लगे। फिर लगा था एक टाइम के बाद अगर इतने कम्युनिटी बिल्ड हो गया तो ये गलत नहीं करेगा, कभी भागेगा नहीं। ये मेरे को उस टाइम, एक टाइम पे भरोसा था, भले इसी बड़े बड़े ऑटो पुल ना दे हमको। सर इसी उम्मीद पे हम सब आज भी लगे हुए हैं, और आज भी जी सर, पब्लिक इंतजार कर रही है कि या तो यूटिलिटी सर्विसेज चालू कर दें या फिर कोई जी सर, यूज केस बना दें इसका कि भाई इसका करेंगे क्या हम। जी सर, जी सर, तो जब तक ये रोड मैप ठीक से क्लियर नहीं करते और नया प्लेटफॉर्म ले आए क्रिप्टो का, पब्लिक वैसे ही पता नहीं है किसी को कैसे करना है, फिर से कैसे नया करना सर। पैसा लगाना है, तो पब्लिक थोड़ी सी इस वजह से साइडलाइन हो गई, लोगों ने प्रोफेशन चेंज कर दिए, इससे निकल करके अदर प्लेटफॉर्म्स पे चले गए, जी सर, जी सर, जहाँ पे इजीली थोड़ा सा उनको पैसा मिल जाए, ऐसे सब प्लेटफॉर्म लोगों ने चूज किए, जबकि ये सारी चीजें ये प्लेटफॉर्म के मेकर्स खुद इसी में ही कर सकते थे। कर सकते थे सर, बिल्कुल। वही तो मैं बोला सर, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था हम्म। पॉजिटिवली, जो नहीं करे। सर यही कंफ्यूजन वाली स्टेट में इस टाइम लोग परेशान है, और अब तो बड़े सारे मंचों पे गाली गलौज चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं जी तो सर, ये जी सर, सोचता हूँ पब्लिक आपस में लड़के क्या निकाल लेगी। क्या निकालेंगे सर, वही तो सर, मेकर्स इसीलिए पैसा मैं सर। बना के निकल लिए, या जी तो सर, वो जी सर, वापस से इसका चार्ज लें मेकर्स, जो भी इसके मेकर्स हैं, तब जी तो सर, पब्लिक का भला होगा। एक दूसरे का सर फोड़ने से पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल बल्कि सर, जो कंपनी है उसको चांस मिल जाता है कि भाई देखो ये पब्लिक ऐसा कर रही है इसलिए हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, ऐसा भी हो बिल्कुल सर। सकता है। हो सकता है सर, बिल्कुल। क्योंकि जब पब्लिक बवाल करती है तो कंपनियां वाइंड अप कर देती हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं। जी सर, जी सर, पब्लिक को बिल्कुल सर, डील कहाँ कोई कर पाता है, पब्लिक की पावर बिल्कुल के सर, आगे सब फेल है। बिल्कुल सर, तो मुझे लगता है कि कल को ये पब्लिक ही रीजन ना बन जाए इसके लिए कि भाई इन्होंने बवाल किया इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। एक तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं ऊपर कर से रहे सर, इनको बहाना मिल जाएगा कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें वो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। नहीं है सर। सर मैं और तो सर बिल्कुल अभी होपलेस हूँ इस चीज को लेके, और मेरे को कुछ उम्मीद भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं इसके लिए, अब ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है सर। सर देखिए, जब कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो ना तो फिर आदमी कंफ्यूजन में कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सर,
तो इस वक्त अगर इसमें काम करें भी, किसी को प्रमोट करें भी, तो मैं और आप बताएंगे क्या सामने वाले को कि कर क्या रहे हैं बिल्कुल हम? कर रहे हैं हम, बिल्कुल सर। किसी का पैसा लगवाने का मतलब है कि भाई पैसा वो आपकी फेस वैल्यू पे लगा देगा, लेकिन उसको बताएंगे क्या कि ये रिकवरी कैसे होगी? बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा सर। और जो पीवीसी मेटा की कहानी चल रही है इस टाइम पे, 80 लाख जी की सर। कम्युनिटी में से सिर्फ 22-24 हजार लोग अगर आए हैं, जी तो जी। बहुत घटिया रेशो है ये। घटिया रेशियो सर, बिल्कुल सर। इस रेशो से आप 80 लाख को कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते सर। और ना ही अभी कोई उसको लेकर के, क्रिप्टो को लेकर के भी इन्होंने किसी एक्सचेंज वगैरह का कोई डिक्लेरेशन दिया है कि हाँ भाई हम यहाँ पे इस तारीख तक ले आएंगे और लिक्विडिटी इतने मिलियन की आ जाएगी ताकि पब्लिक जो है अपने अपने पैसे को कैश करे। जी सर, जी सर। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। तो 80 बिल्कुल लाख सर। कम्युनिटी का मजाक बना के रखा हुआ है ये तो बिल्कुल सिस्टम मेकर्स ने। बिल्कुल सर। और जबकि फिर वो प्रोफेशनल लोग इसमें देखा जाए तो बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे वर्ग से लोग जुड़े हुए थे। बिल्कुल सर। वही तो सर मेरे को लग रहा था एक टाइम पे कि नहीं अब कुछ अच्छा करेंगे लोग, क्योंकि सर वो ऑटो पुल सर प्रोवाइड करना इतने बड़े कम्युनिटी को सर वो पॉसिबल नहीं है। सर अगर ऑटो पोल की तो चिंता कभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कोई जो नहीं, कोई नहीं कर उनके रहा था, बिल्कुल उनके सर। अपने अदर वादे हैं, जैसे ये बोलते थे कि भाई चलो फॉर्च्यून इनकम ले लो, चलो रॉयल्टी इनकम ले लो, चलो 4 गुना तेज ऑटो पूल ले लो, चलो एप्लीकेशन की सर्विसेज ले लो, चलो जी सर। पीवीसी मेटा ले लो। हम तो इन सब की बात कर रहे हैं। ऑटो पूल को चलो हम सेकेंडरी रख लेते हैं, जब बिल्कुल देना सर। होगा तब दे दो, जी लेकिन जी। बाकी की सर्विसेज के फ्रंट पे तो आप वहां पे भी फेल हो रहे हो ना। बिल्कुल सर। आप वो वादे करते हो जो खुद ही मुकर जाते हो, तो फिर क्या मतलब हुआ? 80 जी लाख की सर। कम्युनिटी आपके लिए तो मजाक बन गई, उसका पैसा पैसा तो रह नहीं गया। नहीं आपने नहीं सर। कमा लिया उनसे, आपने मोटा माल कमाया और पब्लिक बिल्कुल को सर। बिल्कुल साइड कर दिया। बिल्कुल सर। क्योंकि सर वो जो डीपी हमको मिला सर, डिजिटल पॉइंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर सर। वैल्यू नहीं है मार्केट में। बिल्कुल वो सर, हमने सिर्फ हार्डकोर मनी दिया सर। हार्डकोर उस मनी दिया, असली पैसे के बदले में चूरन, वो चूरन वाले वो नोट दे दिए हमें। बिल्कुल सर। उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर, आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ कुछ नहीं कर उतना सकते। उतना ही एग्जिट हुआ सर जितना रिचार्ज में गया होगा। हम्म। और सर जिन्होंने बैंक विड्रॉल लिया होगा सर, वो तो 1% भी नहीं होगा सर। अभी जितने को एटीएम से अगर चूरन वाले नोट निकलने लगे, कहाँ चलेंगे वो? कहाँ चलेंगे सर, वही मैं बोल रहा हूँ सर। तो मतलब इस सिस्टम में जितने पैसे आए उनके पास ही स्टोर था। हम्म हमको वो डिजिटल पॉइंट में दिखा, हमने उसका ट्रांजेक्शन करा। हमने उसको मेहनत करके कैश किया सर, ऐसे कैश नहीं बिल्कुल। हुआ वो। ऐसे कैश नहीं हुआ सर, मतलब उनके पास से उसका एग्जिट कैसे नहीं हुआ। हाँ हाँ, हाँ। पब्लिक ने एक दूसरे को कन्विंस किया, जी सेल्स सर। किया, जाकर के आइडिया बेचा, तो उसने उस डीपी से पैसे को कैश किया। इनकी बिल्कुल। वजह से कैश नहीं हुआ वो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उनको इन्होंने तो उन्होंने तो हार्डकोर मनी ले लिया और बदले में ये पकड़ा दिया। पकड़ा दिया सर। तो पब्लिक वही। ने पब्लिक को कन्विंस कर करके इसको कैश किया है। जी सर। और अब जब क्रिप्टो लेकर के आए हैं, तो क्रिप्टो की भी यही कहानी है। जी उन्होंने सर। हार्डकोर मनी ले ली है और उसके बदले में डीपी ये अपना पीवीसी पकड़ा दिया, और पीवीसी कहीं लिस्टेड है नहीं है। हाँ फिर नहीं इसे सर। कल को पब्लिक को ही बेचना पड़ेगा। जी जी जी। तो मतलब उनका प्रोसेस वही है, अब थोड़ा सा चेंज डायरेक्ट, मतलब वो सिस्टम को बदला है, लेकिन वो पैसे कमाने का प्लान सही है, वही है पहले प्लान पुराना वही ही। है उनका। जी पुराने सर। पैकेट मतलब नए पैकेट में चीज पुरानी है वही। पुरानी है सर, बिल्कुल सर। और तरीका उन्होंने वही रखा है, पब्लिक उसी ढर्रे पे आज भी चल रही है। जी सर। तो देखते हैं क्या बनता है सर। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आता तब तक तो थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जी। पब्लिक का पैसा अटकाना मतलब फिर से गलत करना उनके साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत ही है सर। और उसके लिए बड़े बड़े लीडर्स मंच पे खड़े होकर के पैसे लगवा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगवा रहे हैं। चलो मान लेते हैं इसकी कीमत लाखों करोड़ों चली जाएगी। जी कैसे जी। चली जाएगी? कोई रोड कैसे मैप चलिए है सर। क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कैसे पूछे तो किसी को नहीं पता है कि कैसे चली जाएगी। हम्म। अगर चली ही जानी थी तो बिटकॉइन की कीमत है ना, है ना सर। और कोई कंपटीशन नहीं है, ओपन जी। मार्केट है, कोई भी खरीदे उसे। कोई भी खरीदे। अपने तो को अगर क्रिप्टो में निवेश करना है तो सर अच्छा सा देख ले, मार्केट में सर्च कर ले, उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना सर। हाँ, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है ना इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सर। तो ये अगर इतना उलझन भरा काम करके और ये कहते हैं नहीं हम ही करोड़ों में जाएंगे और बिटकॉइन को बीट करेंगे, तो ऐसा तो रोड मैप आपका है नहीं। है नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ना वो इतना कम्युनिटी है उनके पास। हाँ, ना इतना कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं आपकी, आपके पास 20 लाख लोग अचानक से हो जाएंगे बिटकॉइन की तरह। जी सर। तो थोड़ा सा क्लैरिटी देनी चाहिए जिससे कि पब्लिक कंफ्यूज ना हो और अपने पैसे को सही तरीके से कैश कर पाए। बिल्कुल सर। सिर्फ लगाने वाली फॉर्मूले पे आपने सिर्फ पुरानी टेक्निक को क्रिप्टो बना करके, जबकि क्रिप्टो है भी नहीं अभी ये। जी सर।
पैसे का मोड ऑफ ट्रांजैक्शन वही रखा है आपने कि आप असली पैसा लेंगे और हमें नकली माल देंगे, और उस नकली नकली माल माल देंगे। को हम जैसे तैसे कैश कर पाए तो कर पाए, वरना पड़ा रहेगा लोगों के पास। पड़ा चलो रहेगा जिसके पास बिल्कुल। टीम है या लोग जो जानते हैं एक दूसरे को, वो बेच देंगे। बट जो जी जी बेचारा एक गरीब वर्ग का आदमी है जिसके खाते में आके पड़ा, उसको तो मूर्ख बना करके उसके सीनियर लोग 20 रुपए 30 रुपए में लेना शुरू कर देंगे आने वाले टाइम में, अगर आ भी जाए तो। अभी सर डीपी का भी तो सेम चल रहा है सर। वही चल रहा है, उठा ले 20 रुपए 25 रुपए उठा ले, लेकिन क्या करेंगे उसका? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं सर। सर वो मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था सर, कुछ दुबई से एक सर आए थे, कुछ प्रोग्राम चलता है होटल में सर। हम्म। वो प्लान क्या था सर वो? आ, वो एक डिफरेंट प्लान है, मैं उसके बारे में फोन करता हूँ आपको अलग से। जी सर। सर उसमें कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ हाँ हूँ मैं। सर वो आपकी मीटिंग से पहले ना सर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर में मीटिंग था, हाँ हाँ। बेबीलोन में। तो सर मेरे भी फ्रेंड लेके गए थे, तो आपकी वीडियो से लगभग 1 महीने पहले था वो, 1 मंथ पहले था। और दुबई से थे कुछ लोग जो बोल रहे थे कुछ, मेरे को याद नहीं वो एक्चुअली में प्लान क्या था वो, नहीं, मैं लेकिन वही। बताता हूँ आपको, उसके बारे में फोन करता हूँ आपको। वो जी सर मनी जी सर। मनी एक्सपो था ना मुंबई में, हाँ तो सर, हाँ हाँ वही। मनी एक्सपो के थ्रू वो चीज कनेक्ट की थी, क्योंकि वो प्योर क्रिप्टो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे ना, उसके 30-40 वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना, और उनके प्लेटफॉर्म्स से उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन रखा था। जी सर जी सर। वहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आए थे। हम्म। तो सर मैं देख रहा था आपके वीडियो सर, तो सेम प्लेटफॉर्म मतलब सेम मीटिंग मैंने रायपुर में अटेंड करा था सर। ओके ओके। हाँ, वहाँ जी पे सर। छत्तीसगढ़ में था सेमिनार उनका। हाँ सर, था सर। उससे आपके ऑफिस, आप जब मीटिंग में थे उससे शायद एक एक 1.5 महीने पहले था वो शायद। जी 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 सर। जून जून या मई में था, मई में था शायद। हाँ 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 हाँ। जी सर। तो सर वही कंफ्यूजन है सर अभी, समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम वेस्ट करा कि अपने लाइफ को वेस्ट करा। नहीं सर, अभी जी खैर सर। हम उसे लर्निंग का नाम दे देते हैं अपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी वही सर, अभी मेरा फोकस बिल्कुल मेरे ट्रेडिशनल पे है, और सर वही पे है, और कुछ भी मैं सोच नहीं रहा अभी अलग से। नेटवर्किंग कभी भी फुल टाइम में नहीं कभी है। भी कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है अगर आप उसको छोड़ के करेंगे तो एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। मुंह की खानी पड़ेगी सर, वो मेरे को वो महसूस हुआ बहुत अच्छे से सर। ये पार्ट टाइम ही रहना चाहिए। लोग अपना काम धाम छोड़ के, जो लोग इसमें आए थे, वापस से नौकरियां ढूंढ रहे हैं अभी आज की बिल्कुल तारीख में। सर, बिल्कुल सर। और कर्जा सर बाजारी हो गए ना सर, कर्जे उतारने के लिए उनको करना पड़ेगा, मार्केट से बिल्कुल पैसे का सर। लॉस हो गया, उनका अपना बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाए, घर में ताने सुन रहे हैं, हाँ सर। बीवी बच्चों को वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो कर सकते थे, तो ये जी नुकसान जी जी उठाना सर। पड़ता है। जी सर। सर वो हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में थे सूर्यवंशी सर करके, हम्म। उनको खुद अभी सर वो बोलते हैं सर, बिल्कुल सर फंस गया, कहाँ कर्जा में हूँ सर, जबकि रूबी रैंक पे थे सर वो। हम्म। तो वो खुद बोल रहे सर कर्जे में हूँ सर, बहुत बुरी स्थिति है। मैं बोला सर, मैं तो मुझे लगा कि आप करोड़ों में कमाए होंगे। हम्म। तो बोलते सर जितना कमाए सर उतना लगभग गवाए भी है। कार में इतना किलोमीटर चला हूँ सर, फ्लाइट में इतने दिन तक चला हूँ सर, होटल में यहाँ पे रुका हूँ वहाँ पे रुका हूँ, जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा किया। तो बोलते अब कर्जे में हूँ सर। तो सर शोशेबाजी वाली लाइफ है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेटवर्किंग में सर एक चीज समझ में आया सर, वही होता है सर। नैनो खड़ी करके मर्सिडीज बताते हैं लोग। जी सर जी सर। सर कोई नहीं, ज्यादा लेकिन सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को मिला बहुत कुछ सर। अब वो चीज समझ में आया कि लाइफ में ये गलती रिपीट नहीं करनी सर। हाँ, मतलब अपने बिजनेस को खराब करके ये कभी नहीं करना है। नहीं करना, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। ऐसे आ अपनी, जाएगा वेल एंड गुड, वरना ये अडानी अंबानी टाटा बिरला बाटा ये सब क्यों ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वो भी कर सभी लेते ना नेटवर्किंग भी इन्वेस्टर पे। करते हैं हमेशा, बिल्कुल बट सर। इनके नेटवर्क बनाने का तरीका अलग है, मोड ऑफ बिजनेस अलग है। जी सर जी सर। ये अपने बेस बिजनेस को छोड़े बिना नहीं करते, ये उसको पकड़ के ही रखते हैं। जी सर। सर आपको ट्रोनलिंक प्रो के बारे में पता है क्या सर कुछ? ट्रोलिंग तो ये एक वॉलेट है ना सिर्फ। जी सर। सर उसमें ना सर अभी एक प्लान है, मेरे एक दोस्त ने करा है सर। हम्म। तो सर उसमें क्या है सर, आप कुछ BUSDT इन्वेस्ट करना था, 50 से स्टार्ट करते हैं, 2000 तक जाता है शायद। तो ट्रोनलिंक प्रो में नहीं होगा फिर, वो ट्रोनलिंक प्रो में यूएसडीटी है, बीयूएसडी नहीं चलता उसमें, वो हाँ सर, ट्रोनलिंक। USDT सर, USDT है सर उसमें, हाँ हाँ जो 85 के आसपास का रेट है उसका। हाँ हाँ हाँ। अभी जी सर। तो 88 है सर। हाँ, तो सर वही, हाँ 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 सर बिल्कुल। तो उसमें सर 100 मतलब $50 से करते हैं सर। और सर उसमें पर डे का 1.5% रिटर्न आता है। हाँ, तो अभी सर वो, आरओआई वाले प्लान जितने भी है ना क्रिप्टो बेस, जी ये सर। कंपनियां जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं बना करके लोग कर रहे हैं, और ये लोकल वेबसाइट्स हैं। जी सर, बिल्कुल सर। ये- तो सर वो आए थे यहाँ पे होटल में, हम्म और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया था सर। मैं उस टाइम था फ्रस्ट्रेशन पे। हम्म तो मेरे को सर वो बोले नहीं कि ऐसा ऐसा है कुछ, तो बोला आओ मिलना है करके, तो मैं हम्म गया। अब मेरे को देख के समझ में आया, सामने 3-4 कार खड़ी थी।
और हम्म अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो टाई पहन के बैठे हैं, तो मेरे को अच्छे से पता चल गया क्या कुछ प्लान चल रहा होगा। उनके प्लान सुन के प्रोडक्ट नहीं दिखा तो मेरे को समझ में आया कि कुछ वही पैसे वाला ही प्लान है। तो मैं एंटर करते ही मैं झल्ला गया सर। मैं बोला सर कोई पैसे से पैसे बनाने वाला स्कीम है क्या? तो वो समझ गए। तो मैं बोला सर ये बंद करो बकवास, ये नहीं चलेगा। आप लोगों को उल्लू बना रहे हो और आप लोगों का पैसा डुबा रहे हो। तो सर आरओआई वो वाले आरओआई वाले सारे प्लान ऐसे ही है सर, और ये सब लोकल डेवलपर्स है जो बना के दे रहे हैं। जी सर, जी सर। तो सर वही सर जो स्टार्टिंग में आए सर, इसमें लगभग अभी 2000 3000 की कम्युनिटी है सर। तो सर मैंने अभी रिसेंटली एक 4 व्हीलर लिया है सर। तो मेरा वो दोस्त जो था सर, वो मेरे को, और एक्चुअली मैं उस टाइम से फ्रस्ट्रेशन पे था, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो सर क्या बोले कि तुम्हारे पैसे का रिस्क मैं लेता हूँ, और उसको अच्छे से मालूम था कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। तो बोलते हैं कि यहाँ पे 45% रिटर्न आता है पर मंथ, और आप पैसे लगा दो जितना आपके पास है, और मैं आपका रिस्क लेता हूँ। मैं आपको 3 ब्लैंक चेक देता हूँ। आप अगर इतने दिन में वो जितना पैसा आप लगाओगे वो रिकवर हो जाता है 75 दिन में। और आपको मेरा कार मैं आपके नाम से कर देता हूँ, जो भी जहाँ पे करना है आप मेरा कार रख लो, और मैं 3 ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। अगर 2.5 महीने तक ये सब रिकवर नहीं हुआ तो मेरी कार भी आप रख लेना और मेरा चेक आप लगा देना। ओके। और फिर वो बोलते हैं कि मैं बोला वो उसको पता है कि मेरा टारगेट था सर कि मैं 2022 के एंड तक मैं 1 CR मेरे को कमाना था सर। उसको अच्छे से पता था। तो बोलता है कि वो सामने वालों को बोला कि इस बंदे का ये प्लान है सर, इसको 1 करोड़ चाहिए दिसंबर तक। तो वो मेरे कमजोरी को समझ गया। बोलता है सर आप अगर वर्किंग पे आओगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट से करना चाह रहे हो तो सर आपको थोड़ा हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर कितना? तो बोलते हैं 3-3.5 लाख। तो उस टाइम मेरे पास थे क्योंकि मैं गाड़ी के लिए रखा था। तो मेरा प्लान मेरे को समझा, ऐसे ऐसे करोगे सर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मेरा फ्रेंड बोलता है चल मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी कार तू रख ले, और मैं 3 ब्लैंक चेक दे रहा हूँ वो भी रख ले, जैसे अगर 75 दिन रिकवर नहीं हो तो चेक लगा देना। तो मैं एक टाइम सोच भी लिया था कि कर देते करके। तो फिर रात को मैं सोचा सर नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट ही ये करना है सर तो अपने रिस्क पे ही करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो मैंने वहाँ पे सर $100 उसको करा सर, वहाँ पे $9,100 लगा। अभी मेरा वहाँ पे सर 15 दिन में विड्रॉल होता है सर, तो 2 विड्रॉल में ले लिया सर। लेकिन मैं वो उम्मीद भरो जो बोलते हैं ना सर, सपना ऐसा कुछ नहीं है मेरा। नहीं नहीं, देखिए इनसे सबसे बहुत लंबे रेस का घोड़ा ये चलेंगे ऐसा नहीं है। नहीं इनसे है सर, नहीं है। पर्टिकुलर टाइम होता है कि अगर आप राइट टाइम पे एंट्री कर गए ना तो 2-3 जी महीने सर, में जितना मिल गया वही मिल इनका गया सर। टाइम फ्रेम होता है। बिल्कुल दो सर, वो दो मेरे को तीन समझ महीने में के आ गया। बाद खत्म हो जाता है ये। जी सर, जी सर। वो मेरे को वो भी मेरे को पता है सर। अगर नेगेटिव पॉइंट पे जाएंगे तो अभी उस दिन उसका उस प्लेटफॉर्म का लगभग 70 डेज था। हाँ 70 डेज पहले स्टार्ट हुआ है, कम से कम 15 मतलब 1.5 साल तो चलेगा ऐसा मेरे को बोल रहा है। हाँ। तो मैं बोला मेरे को कुछ नहीं करना है भाई। तो वो बोलता है तू $100 दे, मैं तेरे को उसका भी रिस्क लेता हूँ। तो मैं बोला देख रिस्क नहीं लेना है, $100 मैं अपने से कर सकता हूँ, तो उतना तो कर दे, और जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। सर तो सर देखो, वो, पर्ल वाइन जी ने सर, फर्जीवाड़े के लिए रास्ते खोल दिए हैं। जी जब सर, जी 80 सर, लाख बिल्कुल। लोगों के साथ आप बेईमानी कर सकते हैं, उनको जी उनको जी लटका के रख सकते हैं, तो जितनी भी ये नेटवर्किंग कंपनियां इस टाइम हैं और क्रिप्टो बेस हैं, उन जी लोगों जी, को ये चांस मिल गया कि अगर ये बच सकता है इतना सब कुछ धांधली करके, तो हम भी बच सकते हैं। हम भी बच सकते हैं सर। वही सर, वही तो चल रहा है सर, आजकल बिल्कुल। 3-3 दिन के प्लान आते हैं, 2-2 घंटे के प्लान आते हैं। उनका जी सर, टारगेट होता है 200 लोग मिल गए ना, लूट लिया, खत्म करो, बंद करो वेबसाइट, दूसरा चालू करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका जो इन्होंने पर्ल वाइन का हाल किया है ना, इससे जी सर, बेईमानों के लिए रास्ता खुल गया है। बिल्कुल सर। भले ही अच्छा चल रहा होता, हाँ कोई हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, सब पे लगाम जी लग सर, जाती, लेकिन इसका बिल्कुल, ढीला होना कई लोगों के लिए, फर्जीवाड़ों के लिए रास्ता खुल गया। बिल्कुल सर। तो अभी इसमें सबको मौका मिल गया सर। सबको मौका दे दिया ना इसने सर, गलत काम करने वालों को मौका दे दिया ना। बिल्कुल सर, अगर वो स्टेबल रहता ना सर, अपने जो प्रॉमिस किए थे स्टार्टिंग पे, हाँ क्योंकि सर वो 32 लाख का ऑटो पुल के लिए कोई नहीं बोलता मेरे को 4 साल में दे दो, हाँ, नहीं मेरे को कोई नहीं 8 साल बोलता। में दो। कोई नहीं बोलता सर। उनका अगर कैपिटल निकल गया सर, उसके बाद आप देते रहो ना सर, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, अगर मैंने 2250 से खाता खोला, मेरे को 2250 मिल गया, मेरे को शिकायत नहीं होनी चाहिए, और होगा भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई कोई नहीं दिक्कत नहीं मांग है। रहा। लेकिन जो बिल्कुल, तौर तरीके बदले इसने बेईमानों के लिए रास्ते खोल दिए। अब लोग हर रोज अपनी वेबसाइट बना करके मार्केट से पैसा लूट रहे हैं, और पब्लिक रोज लूट रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ऐसे 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 लालच देंगे कि बच नहीं सकते लोग। नहीं बच सकते सर। बिल्कुल सर। और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पे पैसा आपका भी लूटा है, मेरा भी लूटा है, और हर रोज जनता का भी लूट रहा है। जी सर, जी सर।
एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कि शायद यहाँ हो जाए वहां हो जाए। बट हाँ एक सर। चीज बैक इन माइंड आती है कि यार जब 80 लाख लोगों की कम्युनिटी वाला ये नहीं कर पाया तो दूसरा कौन कर पाएगा। कौन कर पाएगा सर? बिल्कुल सर। तो नकली असली पैसा और नकली चूरन वाले नोट, ये कहानी सबकी है। सब सबकी है असली सर। पैसा ले रहे हैं और चूरन वाले नोट थमा रहे हैं। अब आपसे बिक जाए तो आपका भला हो जाएगा और चांसेस नहीं सर, बिकने के है नहीं। है नहीं सर, वो आपको माइंड सेट बना के जाना पड़ेगा। जो डाल रहे हैं सर वो हम्म, डूबेगा। अगर उतना डाइजेस्ट करते हो तो करो, अगर डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो मत करो। बिल्कुल। ये वाला फंड सही है सर। लेकिन सर ये भी हम मौका ही दे रहे लोगों को। हाँ हाँ हाँ। हम अगर खुद भी कर रहे हैं गलत चीज को प्रमोट, तो वो सर वो मौका ही है उनके लिए कि लोग आते हैं इस प्लान पे। हम्म। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ओके सर नीला जी, मैं ये डाल दूं कन्वर्सेशन। हाँ सर, अगर आप चाहते तो बिल्कुल डालिए सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके सर। आप